पिछले वीडियो में हमने देखा घनाभ और घन मतलब क्यूबॉइड और क्यूब की प्रॉपर्टी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग घनाभ और घन से जुड़े हुए सवाल करेंगे। ठीक, तो हम पहला सवाल देखते हैं। एक घनाभाकार बक्से की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई घनाभ है तो उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होगा। ठीक, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन क्या है? सवाल हमसे यह पूछ रहा है। मतलब हमको क्या पता करना है? एस विकर्ण हो गया, डी और आयतन हो गया वी। हमें तीन चीज़ें पता करनी है। ठीक, तो घनाभ के केस में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए, दो जो है वो पूरे से गुना होगा, पूरे से। ठीक, केवल एल बी से नहीं, 2 गुना होगा एल बी से, 2 गुना होगा बी एच से और 2 गुना होगा एच एल से। ठीक, आप जानते हैं कि टोटल जो है कुल 6 पृष्ठ होते हैं। 6 सरफेस था ना क्यूबॉइड का। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, अच्छा, तो मुझे लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है मुझे 6 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है? 5 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है मुझे? 3 मीटर। ठीक, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 इंटू एल इंटू बी, 6 इंटू 5 प्लस बी और एच कितना कितना है? 5 और 3, 5 गुने 3 प्लस एच और एल कितना कितना है? 3 और 6, 3 और 6 निकालते हैं 2। ठीक, चलिए जोड़िए। कितना आया? 63 दूना 126। ठीक, अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये सब मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर 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 मीटर। ठीक, तो कितना आ गया? ये मेरा मीटर स्क्वायर आया होगा, मीटर स्क्वायर आया होगा, मीटर स्क्वायर आया होगा। ये मेरा निकल गया पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब हम निकालते हैं डायगोनल। ठीक, मतलब विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? विकर्ण का फॉर्मूला था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसमें? रूट के अंदर। ठीक, चलिए, मुझे एल कितना दिया हुआ था? एल मेरा दिया हुआ था 6, बी मेरा दिया हुआ था 5 और एच मेरा दिया हुआ था 3। तो यहाँ पर रख देते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक, चलिए अब जोड़ते हैं। ठीक, √70 कितना आता है? √70 आता है, रूट के अंदर 70, ये मेरा आया 8.36 8.36 मीटर। ठीक, 8.36 ये आंसर में अगर 8.4 भी दे रखा हो तो उसको आप लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको 8.4 आएगा। ठीक, चलिए, हमने इसका डी निकाल दिया, हमने इसका सरफेस एरिया निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना था? अब हमें निकालना है इसका आयतन। ठीक, चलिए, घनाभ का आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम जो होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल मेरा कितना दे रखा है? एल मेरा दे रखा है 6। ठीक, बी मेरा 5 और एच मेरा 3। तो कितना हो गया? 6 गुने 5 गुने 3 मीटर क्यूब। 6 × 5 = 30, 30 दिया 90, 90 मीटर क्यूब मेरा आंसर आया। ठीक, अगर आपको ऐसे आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं, चाहे या आपको स्कूल एग्जाम में लिखने हैं, तो आप प्रॉपर यूनिट दे करके लिखिए। 6 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर। ठीक, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। ठीक, अगर आप यूनिट नहीं देंगे तो स्कूल में आपके मार्क्स कट जाएंगे।
अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप देंगे तो आपसे गलतियाँ कम होंगी। ठीक, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 4, 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका आयतन क्या है? मुझे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है और मुझे उसका आयतन पता करना है। ठीक, देखिए भुजाएं जो हैं 4, 3 और 2 के अनुपात में हैं। ठीक, तो अनुपात की थ्योरी से हम लोग ये जूम कर लेते हैं कि एल मेरा 4 तो 4x है, बी मेरा 3x है और एच मेरा 2x है। ठीक, देखिए अनुपात का मतलब क्या? अनुपात का मतलब ये है कि देखिए अगर मेरा लेंथ 8 है, ब्रेथ मेरा 6 है और हाइट मेरा 4 है, तो इसका अनुपात क्या होगा? देखिए अगर ये मेरा 8 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये किस अनुपात में है? चलिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 4 को सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 हटा दीजिए यहाँ से, तो किस अनुपात में हो गया? 4, 3 और 2 के अनुपात में। ठीक, देखिए अगर आपका लेंथ 16, ब्रेथ 12 मीटर और हाइट 8 मीटर भी हो, तब भी आपका अनुपात कितना आएगा? तब भी आपका अनुपात 4, 3 और 2 के अनुपात में ही आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लेंथ मेरा बदल रहा है, तब भी मेरा अनुपात सेम ही है। ठीक, इस कारण से हम लोग 4x, 3x और 2x लिखते हैं। ठीक, x अगर 1 हो तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा? 4, ब्रेथ मेरा आएगा 3 और h मेरा आएगा 2। अगर x मेरा 2 हो तो क्या आएगा? लेंथ मेरा आ जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे ब्रेथ मेरा क्या आएगा? 3 दूना 6, h कितना आएगा? 2 दूना 4। ठीक, x मेरा अगर 3 हो तो क्या आएगा? 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ये आएगा मेरा। ठीक, अगर x मेरा 4 है तो क्या आएगा? 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। देख रहे हैं x मेरा बदल रहा है तो लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई बदल रही है, मगर उसका जो औसत है वो सेम रह रहा है। ठीक है, आप बस अभी ये बस प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। ठीक, इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल बाद में करेंगे। ठीक, चलिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको मिल गया 4x, 3x और 2x। हमको यहाँ पर x पता करना है क्योंकि x तो मेरा वेरी कर रहा है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है x, है ना? तो हमको x पता करना है कि वो आखिर है क्या। ठीक, चलिए देखते हैं, पता करते हैं उसको। अभी देखिए अगले लाइन में क्या कह रहा है? उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 1872। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पता है? देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बी मेरा कितना था? 4x, यहाँ पर सब उतार देते हैं। बी मेरा था 4x, सॉरी एल मेरा था 4x, बी मेरा था कितना था? 3x था, 3x प्लस बी मेरा था 3x, एच कितना था? 2x था, प्लस एच कितना है? 2x, एल मेरा कितना है? 4x, जो था उसको हमने उतार दिया 1872, 2 4 12 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 चौको 8 और एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1872। देखिए जोड़ देते हैं तीनों को। ठीक, तो 12 8 हो गया 20 और 20 6
26, 26x², और इधर बाहर में 2 था, इक्वल टू 1872। 2 से काट देते हैं, 936। ठीक, अब x² कितना आ गया, ये इधर गुना में तो इधर आगे भाग में हो जाएगा, 936/26। ठीक, काटते हैं इसको, काटिए आप इसको, आएगा 36। ठीक, अब देखिए x² मेरा 36 है, तो x कितना आ जाएगा, जो इधर जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाएगा, ये 36। 36 का रूट कितना होता है, 6। तो मुझे क्या मिल गया, x मुझे मिल गया 6। ठीक, अगर x मुझे 6 मिल गया तो लेंथ जो मेरा 4x, ब्रेथ जो मेरा 3x, और हाइट जो मेरा 2x था वो क्या बन गया, 4 × 6, 3 × 6 और 2 × 6, 6 को 24 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, सेंटीमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अंदर रूट के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो स्क्वायर में से एक निकल गया, एक बाहर आ गया, तो सेंटीमीटर में बच गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 × 18 सेंटीमीटर, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या है। ठीक, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H। सिंपल, L कितना है 24, B कितना है 18 और H कितना है 12। आप ऐसे लिखिए, 24 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा ये मेरा आएगा 5184 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, मुझे सवाल में पूछ क्या रहा था, फाइंड द वॉल्यूम, हमने बता दिया वॉल्यूम इसको 5184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, चलिए अगले सवाल में मिलते हैं अगले वीडियो में।